नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इन मोशन में। आज हम शुरू करने वाले हैं आज का जो सेशन है संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो हमारा क्लास है, चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं इससे पहले के क्लास। टॉपिक वाइज क्लास चलेंगे। जो लुसेंट बुक है उस पूरी रिवाइज करवाएंगे आप सभी को। वो लुसेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर है भारत। बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, असंता कठोर असंता लचीला। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी इसका सही आंसर है। ना कठोर है ना ही इतना लचीला है, असंता कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान है किस प्रकार का है? नम्य है, अमान्य है, तो अमान्य व अनम्य है। तो इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा होगा सी। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है। इसका सही आंसर कौन सा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 का सी, राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिख रहा विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका सही आंसर कौन सा है? डी हो जाएगा, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इसलिए इसका बी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का डी इसका सही आंसर है। इसमें से सभी सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति के सरकार की व्यवस्था करता है। ये भी सही है। बी ऑप्शन है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो इसलिए क्या है, सारे ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना है? नहीं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कठोर कम लचीला अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम। तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। इसलिए इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें से केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी ऑप्शन है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं का कारण है।
ये भी सही है, तो इसलिए उपयुक्त क्या है, सभी सही है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है, जो है वकीलों का स्वर्ग। जो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही होगा, सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसका सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, भारतीय संविधान में आर्टिकल की बात करना है। इसमें भारतीय संविधान में कितने अधिक आर्टिकल हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसलिए इसको 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 का बी इसका सही आंसर है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20 का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संविधान। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। इसका सही आंसर है डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए ये वृहद कारण है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। क्या है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, यानी इसका सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। इसका सही आंसर क्या है, तो बताएंगे 23 का ए इसका सही आंसर है 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर बात करें 24 का, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, वो कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 25 यानी इसका बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, राज्यों का संघ, इसका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी लिस्ट हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। कितनी सूचियां हैं, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है, तो कितनी सूची जाएंगी, 3। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वेद प्रभुसत्ता में किसमें निहित है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, संविधान। एसएससी में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। इसका सही आंसर होगा सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
1, 2 और 3। संविधान सर्वोच्च है, सही बात है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियां का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही बात है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे हम। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया है। क्या है? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? फ्रांस। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? क्या है? नहीं के बताना है। ऐसा कौन सा है जो दर्शन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इसका राइट आंसर है साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक। तो इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ए। इसका सही आंसर है ए आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या है। जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 34 है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 34 का? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर होगा 2, 3, 5। कितना? 2, 3 और 5। इसका यानी सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है। तो देख सकते हैं राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5वां कौन सा? अखिल भारतीय सेवाएं। तो कौन सा सही आंसर उसका हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? बी इसका सही आंसर है 1, 2, 3। तो इसमें से 1, 2, 3 सही है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसाधनात्मक रूप से सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। इसका बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है। 36 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी संविधान। इसका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी में सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कौन है? संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा 38 का? सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो इसलिए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी धार्मिक एवं भाषी अल्पसंख्यकों पर या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी है इसका सही आंसर है केसी विहीर ने। केसी विहीर ने कहा है। तो आज के हमारे जो 40 क्वेश्चन थे कवर किए गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।